ओए भैया प्लीज बोली नहीं। तो एस्केप एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे यदि किसी चीज को आप ऊपर फेंक दो तो वो कभी भी वापसी ना आए। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या था? एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू में √2 जीएम अपॉन में, अच्छा आपको याद है वी नो जी इक्वल्स टू जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू क्या होगी? जी आर स्क्वायर क्या होगी? तो ये वाली इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वीई इक्वल्स टू में √, जीएम की वैल्यू क्या है? अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल हो गया, √2 जी आर। ठीक है, जब इसमें सारी वैल्यू डालते हो अर्थ के लिए तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते, आप कैसे करोगे? ठीक है, मतलब जब भी लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। पहली बात ये होती है कि उसको पहले ऊपर ले आता है बाय यूजिंग एस्केप वेलोसिटी। क्या करते हैं? फिर उसको ऑर्बिट में छोड़ा जाता है बाय यूजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या करते हैं? ऊपर ले गए किससे? घुमाया किससे? ठीक है भैया, ये घूम रहा है, ये रेडियस एरी। उसके बाद आप इसकी हाइट से ऐसे लेके और इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको छोड़ दिया, ऊपर ले गए थे किसके से इस्तेमाल करके? एस के, और घुमा किस करो? ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए भैया, बोलेगा नहीं। इस सैटेलाइट का मास क्या है? स्मॉल एम है। क्या है? और इस प्लैनेट का मास क्या? कैपिटल एम। इसके यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या? कैपिटल आर प्लस एच। समझे? मतलब सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या? कैपिटल आर प्लस एच। ध्यान दीजिएगा। तो अपने को पता है फॉर सर्कुलर मोशन वी नीड अ फोर्स, क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं भैया? सेंट्रीपिटल। वो फोर्स, वो हर फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस मास को सेंटर की तरफ ये अर्थ खींच रही होगी, किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे खींच रही होगी? तो यहाँ यही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल। बस यही चीज ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर में, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑब्जेक्ट प्लस सैटेलाइट, और अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है? एम से एम क्या हुआ? कट मर गया, आर से आर क्या हुआ? कट मर गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रही है? √GM अपॉन में आर। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंडीशन ले रखी है। मैंने कहा भैया आर अगर एच से बहुत बड़ा है, क्या है? तो आर बराबर में क्या होगा? स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा, तो आटे की बोरी प्लस चुटकी भरा आटा बराबर में क्या आएगा? आटे की बोरी। तो आर एच से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप स्मॉल आर की वैल्यू को डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो? तो ये हो जाएगा जीएम अपॉन में आर। और आप सबको पता भी है जीएम अभी क्या था? जी आर स्क्वायर के बराबर क्या था? अपॉन में आर। तो ये एक कट मर गया, तो √GR आ रहा है। ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या निकाला फिर? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, डिस्टेंस ऑफ मतलब सरकमफेरेंस हो गया ना, डिस्टेंस अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या आएगा? तो फिर देख लीजिए 2 पाई, ये क्या है? आर प्लस एच। मत लिखिए आर प्लस एच, स्मॉल आर जान दीजिए, तो खामखा मत खराब करना। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रखी है हमने? क्या निकाल रखी है? √GM अपॉन में स्मॉल। इसको सॉल्व कीजिए, 2 पाई ये क्या होगा? आर, √R अपॉन में क्या होगा? GM हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस आर को इधर ले आओ तो अंदर ये आर जाएगा √ के, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक आर ऑलरेडी बैठा हुआ, तो क्या होगा? 2 पाई r³ अपॉन में GM, और ये हो गया आपका। ठीक है भैया, तो होगी आपकी, यहां तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अगला बोलो। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, उल्टा कर दो तो ये 1/2 पाई GM अपॉन में r³ हो गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा
ये होता है 2πf। क्या होता है? 2π। एफ की वैल्यू क्या रखी है? 1/2π √gm में r²। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो गया। अगला बोलो है। हाइट ऑफ सेटेलाइट करना कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाइट ऑफ सेटेलाइट कहीं से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, कहां से निकाला वैसे मैंने? पहले टाइम पीरियड की टर्म में निकाला होगा मुझे लग रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, आप बस आपको जस्ट रिलेशन स्मॉल आर की वैल्यू क्या रखनी है? कैपिटल आर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद उसको सॉल्व करके आ जाए। बेटा मुझे पता तुम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, ऐसे वो मैं समझता हूँ तुम बच्चे हो मेरे आगे। ठीक है, मैं तेरे मुंह का ना, तू खा ले अपनी माँ की कसम। वो तो मुझे पता है तू पढ़ाई की बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा हट के बात कर रहा है। ठीक है, अगला जल्दी बोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यही था। अरे है, मैं करा रहा हूं ना भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखिए, आपको पता है हाफ आर बराबर में जी एम अपॉन में r²। ठीक है भैया, एक आर से एक आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ? हाफ mv² क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या आ गई? ये क्या आ गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r। दैट इज द काइनेटिक, ध्यान रखना ये चीज को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या रहे? अभी मैंने बताया था आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, दूरी क्या है? स्मॉल आर। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ गया। क्या आ गया? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये आधा है, ये एक है। चलो अभी ये पता नहीं लगा, कहीं गर्ल्स भी बैठी है, मुझे याद नहीं था। वैसे इस क्लास में ऐसे भी लड़के जो जिनका दिमाग गर्ल्स से भी थोड़ा स्लो चलता है, बहुत ज्यादा स्लो। सोम्या वन ऑफ देम। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, इधर क्या बचा? हाफ, और इधर क्या बचा? -1। हाफ -1 क्या होगा? माइनस हाफ आएगा। क्या आएगा? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r। ये आया भैया टोटल एनर्जी। ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। ठीक है, जो तू खेल रहा है ना, क्या खेलना है भैया? ये पढ़ाई वाला गेम मत खेल। पढ़ाई वाला गेम खेलना है। देखिए देखिए, रिलैक्स बॉयज। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है? ये क्या है? एक्टिंग मत कर सुअर। तो ये इस घर पे पहुंच गया भाई। अबे हंस लो थोड़ी देर, उसकी बात में वैसे कोई लॉजिक नहीं है, हंस लो थोड़ी देर, अच्छा लगेगा उसको। हाँ कल जब तुम मुंह खोल के बेहोश हुआ था ना, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था तुझे पता नहीं है। तूने कुछ नहीं देखा था, माँ की कसम खा रहा हूँ। ना ना, वो तो हमने बोला ना 1 सेकंड में हो गया जिंदा, हुआ तो 1 मिनट में था। हाँ? अबे मट्टी उठा के डाल दी, गोबर का ढीला डाल दिया इसके मुंह पे, यूं करेगा साले। मैं था वरना तेरे साथ पता नहीं क्या करते। ओए भाई प्लीज, ओए भाई प्लीज। देखिए टोटल एनर्जी क्या रखिए? -GM अपॉन में 2r। अगर मैं केवल इसको देखूं तो ये है क्या? ये है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी इज द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, मैं ये क्यों बता रहा हूं ऐसा? ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे। सीधा बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो टोटल कितनी होगी? हाफ कर देना। ठीक है, अगला देखिए काइनेटिक। देखिए काइनेटिक क्या है? ये रही, और टोटल क्या है? ये रही।
दोनों बराबर ही तो है, बस एक क्या क्या माइनस। चलिए ध्यान रखना, टोटल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, समझ गया? ये रिलेशन है, अगर आपको पोटेंशियल दे रखा हो टोटल आ जाएगी, टोटल दिया है तो काइनेटिक आ जाएगी यहां से, समझ गया? तो ऐसे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं रखा लेकिन मैंने करा दिया ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बोलो भैया। हाँ? वही था, टोटल एनर्जी नेगेटिव थी। ओए, टोटल एनर्जी क्या थी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इतनी एनर्जी से वो जुड़ा हुआ है सैटेलाइट। अगर हम इतनी एनर्जी प्लस में दे दें, टोटल एनर्जी -4 जूल है मान लीजिए, क्या है? अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर चली जाती है तो उसकी एनर्जी होती है 0। क्या होती है? अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर चली जाए तो उसकी एनर्जी क्या होती है? 0। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ, या वर्क निकालो, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। अर्थ के इन्फ्लुएंस से हटाने के लिए जितना वर्क करना पड़े वही क्या है भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? -4 जूल थी बाइंडिंग एनर्जी। क्या थी? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बधा हुआ है, +4 जूल दे दो, कुल एनर्जी क्या होगी उसकी? 0। और 0 एनर्जी में मतलब क्या, चला गया वो इन्फिनिटी में, कहां चला गया? फ्री हो गया, प्लैनेट से क्या हो गया? फ्री। तो जितनी टोटल एनर्जी आती है उसी का नेगेटिव जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि उतना ही, जैसे -4 जूल है उसका नेगेटिव क्या होगा? +4 जूल होगा। ठीक है, दोनों को उतनी एनर्जी दे दोगे तो उसके पास कुल एनर्जी क्या होगी? -+0। 0 का मतलब क्या है? वो सैटेलाइट प्लैनेट के इन्फ्लुएंस से क्या है? निकल गया। अब ठीक है, उसके कब्जे में नहीं आएगा। ठीक है भैया, समझ गया? आगे बोलो। हाँ? सुन लीजिए, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अबे क्या प्लस, सुन तो ले, यही तो मेन है। अबे 2 मिनट की बात है तो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ सैटेलाइट। टाइप ऑफ सैटेलाइट, हमारे पास 2 टाइप के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अबे सुअर सुन तो ले पहले, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होते हैं जो नेचर ने बनाए होते हैं, मून हो गया, जुपिटर के जितने भी मून है, सैटर्न के जितने मून है, मार्स के जितने मून है। ठीक है भैया, ये सब क्या है भैया? नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है भैया, तो समझ गया? आर्टिफिशियल आते हैं मेन मेड सैटेलाइट, क्या कहते हैं भैया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने एग्जांपल लिखवा रखे थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 2 टाइप होते हैं, एक जियो स्टेशनरी होता है और एक होता है भैया पोलर सैटेलाइट। क्या होता है? जियो स्टेशनरी को जियो सिंक्रोनाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है एक दूसरे से, मतलब कि समझ बूझ के, मतलब वो करना है, अंडरस्टैंडिंग बना देना। ठीक है, सिंक्रोनाइज कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक आपका दोस्त 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो अगर आपको उसके बराबरी में चलना है तो आपको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? उसके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज इसका मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है, आपको समझा दे रहा हूं हिंदी में। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो किस अर्थ की किसी पर्टिकुलर लोकेशन, अब कौन है देखिए भैया? राम का पिल्ला, ये जेबीसी आ है। जेबीसी। अबे जेसीबी छोटी गाड़ी होती है, जेबीसी जो होती है ना, कतई बड़ी गाड़ी, जहर हो है। ठीक है, देखिए भैया, तो मैं क्या कहा था? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो अर्थ के रिस्पेक्ट की किसी भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है? रेस्ट में रहता है। ठीक है, उस लोकेशन से उसको क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब ऐसा करने के लिए क्या होनी चाहिए? उसकी हाइट होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड के बराबर। वो एक चक्कर 24 घंटे में लगा दे पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी थी, मैंने लिखवाया था। इनका यूज क्या था वो भी लिखवा दिया था मैंने आपको। इनका यूज जनरली क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। मान लीजिए आपको बिहार का चैनल थोड़ी ना देखना, बिहार का थोड़ी ना देखो, या कन्नड़ वाला चैनल थोड़ी ना देखना है, तो कन्नड़ वाला सैटेलाइट कन्नड़ के ऊपर रहेगा, यही ऐसे मंडराता रहेगा। अब वो बिहार के ऊपर आके क्या करेगा? नॉर्थ इंडियन क्या साउथ इंडियन की लैंग्वेज थोड़ी ना समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए? तो वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं, कन्नड़ वाला कनाडा, कनाडा कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तू तो महुआ देखता है बेटा, ठीक है, समझ गया? एक होता है भैया पोलर सैटेलाइट। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के पोल के अराउंड ही क्या करते हैं? घूमते हैं। उनका ऑर्बिट जो होता है पोल के अराउंड ही होता है। सुन लीजिए, अब जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ना, वो वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट होते हैं, वो सबके लिए बनाए गए होते हैं।
जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलॉन मस्क का भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबको फ्री डाटा मिलेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो वो पोलर सैटेलाइट है, वो पोलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो भारत में भी आता है, एक ही सैटेलाइट क्या होगा, भारत में भी रहेगा, वही मतलब कभी ना कभी चक्कर लग ही जाता है पूरे पूरे दिन में, क्योंकि आपको पता है अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, ये अर्थ है, ये ऐसे घूम रही है, और ये सैटेलाइट क्या होता है, ऐसे घूमता है, क्या करता है, ऐसे। तो अर्थ ऐसे घूम रही है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो ये सैटेलाइट क्या होगा, अर्थ की हर एक लोकेशन के आ जाएगा, ये हर लोकेशन पे पहुंच जाएगा, समझ गए। तो इसे पोलर सैटेलाइट कहते हैं, इनका यूज भी मैंने बताया था। अब जो है अपना है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये कल ही कराऊंगा, ध्यान दीजिए, पीडीएफ भेजूंगा वेब की, तो ईमानदारी के साथ भैया देखो, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी इस बारी, केवल न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छे अगर न्यूमेरिकल करने, बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कमांड हासिल करनी है, तो भैया आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, वरना मैं थ्योरी रिवाइज कराता रहूंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।